गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक, सभी बच्चे उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो स्टूडेंट आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा हो, उसके लिए हमने धारिता निकाली थी और उसी के आधार पर हमने कुछ विशेष कंडीशन प्राप्त की थी। कंडीशन के द्वारा अगर प्लेटों के बीच पूर्ण तरह से परावैद्युत पदार्थ हो तब धारिता कितनी होगी। यदि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से वायु हो तो हमारे पास कैपेसिटेंस यानी धारिता कितनी होगी। यदि प्लेटों के बीच हमारे पास अनेक पट्टियां हो जिनकी मोटाई हमारे पास कुछ भी हो तो हमारे पास धारिता कितनी होगी। आज हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का संयोजन करेंगे कि प्लेटों को एक लाइन में लगाने पर, प्लेटों को अलग अलग लाइन में किसी एक पॉइंट से जोड़ने पर धारिता कितनी होती है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स आज हेडिंग डालेंगे संधारित्र की धारिता का संयोजन। संधारित्र की धारिता का संयोजन। संधारित्र की धारिता का संयोजन। स्टूडेंट संधारित्र की धारिता का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर एक, संधारित्र की धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर दो है इसके बाद संधारित्र की धारिता का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र की धारिता का संयोजन स्टूडेंट दो प्रकार से होता है। संधारित्र की धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्र की धारिता का समांतर क्रम संयोजन। इससे स्टूडेंट क्या हमारे पास जो बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या एपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो हमारे पास, और बोर्ड क्लास में इससे एक ना एक न्यूमेरिकल या कभी कभार इसके सूत्र का निगमन पूछ लिया जाता है। अधिकांश मात्रा में यहाँ से कभी कभार एग्जाम्स में ज्यादातर यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके न्यूमेरिकल्स को पूछ लिया जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले इनके जो सूत्र है कि धारिताओं को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, हमारे पास संधारित्र है उसकी धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे पास धारिता कितनी आती है, समांतर क्रम में जोड़ने पर हमारे पास धारिता कितनी आती है। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके सूत्र का निगमन करेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक एक न्यूमेरिकल्स को हल करते जाएंगे जो कि एग्जाम में आते रहे हैं, जिस टाइप से एग्जाम में पूछते रहे हैं उस प्रकार के सारे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम पहला टॉपिक को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इस सेकंड वाली हेडिंग्स को मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं। हमारे पास अब हेडिंग है स्टूडेंट्स, हमारे पास संधारित्र की धारिता का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यानी हमें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पैरेलल सीरीज में ज्ञात करनी है। पैरेलल सीरीज में क्या करनी है स्टूडेंट्स, ज्ञात करनी, सीरीज में ज्ञात करनी है, ओनली सीरीज में, पैरेलल तो समांतर होता है। तो स्टूडेंट इस संधारित्र की धारिता के सूत्र का हमें निगमन करना है। इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए स्टूडेंट, हम किसी इसके लिए जो सूत्र का निगमन करने वाले हैं वो सूत्र हमारे पास, जो हमारे पास सूत्र प्राप्त होगा वो 3 संधारित्र के लिए हो सकता है, 2 संधारित्र के लिए हो सकता है और 4 संधारित्र के लिए हो सकता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट के लिए 3 संधारित्र के लिए, 3 संधारित्र हैं उनके लिए हम धारिताओं के सूत्र का निगमन करेंगे। तो वही स्टूडेंट्स अधिक समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 3 संधारित्र लेते हैं, एक संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र।
सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट, हमने तीन संधारित्र लिए। तीन संधारित्र हमारे पास, एक संधारित्र हमारे पास ये रहा, इस पर हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस 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 प्लस, और इस पर हमने माइनस क्यू आवेश दिया। दूसरा हमारे पास ये है, इसको भी हमने प्लस 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 क्यू, हमारे पास दूसरा संधारित्र ये है जिसको भी हमने क्या क्या किया स्टूडेंट, प्लस प्लस क्यू आवेश दिया, और इसको हमने माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू आवेश दिया। तीसरा संधारित्र हमारे पास ये है जिसको हमने प्लस 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 क्यू आवेश दिया, और इसके विद्युत प्रेरण द्वारा इसके दूसरी सतह पर माइनस क्यू आवेश स्वतः ही आ जाता है। विद्युत प्रेरण द्वारा इसकी सतह पर, इसके एक साइड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट इसको क्या किया हमने, इसको किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दिया, पॉइंट ए से प्लेट के धनात्मक सिरे को बाह्य स्रोत से जोड़ दिया, और इसी संधारित्र की दूसरी नेगेटिव प्लेट को हमने दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से ऐड कर दिया। भाई इस प्लेट को हमने क्या किया स्टूडेंट, इस प्लेट को हमने क्या किया, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हमने बाह्य स्रोत से जोड़ दिया, और इसी संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से जोड़ दिया। ऐसे हमने क्या किया स्टूडेंट, दूसरे संधारित्र की दूसरी ऋणात्मक प्लेट को तीसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से जोड़ दिया। सिमिलरली इसी प्रकार अब नेगेटिव प्लेट को हमने किससे जोड़ा स्टूडेंट, नेगेटिव प्लेट को हमने अर्थ से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। ये हमारे पास है पृथ्वी, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अर्थ है, जिसको हमने क्या किया स्टूडेंट, अर्थ से जोड़ दिया, जिसको हमने क्या किया स्टूडेंट, अर्थ से जोड़ दिया। स्टूडेंट ये हमारे पास प्लेट एक है, ये हमारे पास प्लेट दो, और ये हमारे पास प्लेट तीन। प्लेट ए को हमने बाह्य स्रोत से, प्लेट ए के हमारे पास पहली प्लेट है उसके धनात्मक सिरे को प्लेट ए पॉइंट ए से जोड़ दिया, जबकि पहली प्लेट के ऋणात्मक सिरे को हमने दूसरी प्लेट के धनात्मक सिरे से ज्वाइन किया। सिमिलरली इसी प्रकार दूसरी ऋणात्मक प्लेट को तीसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट से जोड़ दिया, और तीसरे संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट को हमने क्या किया स्टूडेंट, अर्थ से यानी पृथ्वी से जोड़ दिया। ये हमारे पास बना फिगर। श्रेणी क्रम में होने पर स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश हमारे पास क्या होगा, समान होता है। ये आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर जब धारिता समान हो तो उस पर आवेश की मात्रा कैसी होती है स्टूडेंट, सेम होती है। जब श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर धारिता C का मान सब पर सेम हो तो इस स्थिति में हमारे पास धारिता आवेश क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर विभव क्या जाता है स्टूडेंट, बढ़ जाता है। तो इस पर विभव ने मान लिया V1, इस पर मान लिया हमने V2, और इस पर मान लिया हमने V3, इस पर मान लिया हमने V3। इसका हमारे पास धारिता, हमारे पास पहली प्लेट का पहले संधारित्र का धारिता हमने C1 मानी, दूसरे की हमने C2 मानी, और तीसरे की हमने क्या मानी स्टूडेंट, C3 मानी। ये स्टूडेंट हमारे पास जो डायग्राम है बनकर हमारे पास क्या हुआ, क्लियर हो गया, बनकर हमारे पास क्या हुआ, क्लियर हो गया। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास डायग्राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास संधारित्र की धारिता का जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद इससे जो हमारे पास फिगर है उसकी जो थ्योरी है, फिगर की थ्योरी लिखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप इसका जो फार्मूला है उसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम लिखते हैं इसमें, हम जानते हैं कि, आप तो नहीं जानते होंगे लेकिन हम जानते हैं, हम तो जानते हैं आप नहीं जानते, लेकिन अब आप जानने वाले हैं कि इस पॉइंट्स को जो हम लिखने वाले हैं आप तो नहीं जानते हैं, लेकिन बताने के बाद आप भी क्या होंगे, जानने लगेंगे। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर
आवेश समान तथा विभव असमान होता है। विभव असमान होता है क्योंकि आपको दिख रहा है इस पर भी आवेश Q है, इस पर भी आवेश Q है, इस पर भी आवेश Q है, लेकिन इस पर विभव हमारे पास क्या है V1 है, इस पर हमारे पास क्या है V2, इस पर हमारे पास क्या है V3 है। विभव हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ जाता है, लेकिन आवेश श्रेणी क्रम में क्या रहता है स्टूडेंट, सेम रहता है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब हमारे पास इस चित्र के बारे में हमें लिखना है। तो इसमें लिखनी है माना तीन प्लेटें, माना तीन संधारित्र, तीन संधारित्र जिनकी धारिता, जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 व C3 है। तीन हमारे पास संधारित्र हैं जिनकी धारिता हमारे पास क्या है C1, C2, C3 है। तीनों प्लेटों को आपस में जोड़ने पर, यानी इसके ऋणात्मक सिरे को धनात्मक से जोड़ा, दूसरी के ऋणात्मक सिरे को धनात्मक सिरे से जोड़ दिया, जोड़ने पर एक सिरे को बाह्य स्रोत ए से व दूसरे एक सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। एक सिरे को हमने क्या किया, तीनों प्लेट के एक सिरे को हमने बाह्य स्रोत से जोड़ दिया, जबकि दूसरे प्लेट, तीनों प्लेट के दूसरे एक सिरे को क्या कर दिया हमने, पृथ्वी से जोड़ दिया। प्रत्येक प्लेट पर, प्रत्येक मतलब तीनों प्लेट पर, प्रत्येक प्लेट पर आवेश यानी Q कैसा है, समान है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश हमारे पास क्या है, इस पर भी Q, इस पर भी Q, इस पर भी Q है। प्लेट C1 पर हमारे पास विभव क्या है, V1 है। पहले संधारित्र पर विभव V1, दूसरे पर विभव V2 व तीसरे पर विभव V3 है। तब हमारे पास कुल विभव कितना होगा, कुल विभव, तब हमारे पास कुल पूरे का विभव हमारे पास क्या है, V है, और कुल विभव हमारे पास होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1। तो हमारे पास कुल विभव, तीनों को हमारे पास कुल विभव क्या है, V है। उस V का मान इस वाले विभव तीनों विभव के योग के कैसे होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट हमने इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आप इसे नोट्स करें, स्टूडेंट्स, इतना नोट्स करें। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे पास समीकरण है, तो इसमें लिखते हैं हम जानते हैं कि धारिता की परिभाषा से,
धारता की परिभाषा हमारे पास होती है स्टूडेंट सी बराबर क्यू बटे भी। सी बराबर हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, क्यू बटे भी। धारता की परिभाषा होती है स्टूडेंट सी बराबर क्यू बटे भी। यहां से भी का मान निकालेंगे तो भी हमारे पास यहां पहुंच जाएगा और सी हमारे पास यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अंश में है और ये अंश बटे हर में है। क्योंकि हमारे पास इसके बटे बन वाले, तुम्हारे पास क्या होगा, अंश बटे हर अंश बटे हर। तो हमारे पास ये हर कहा जाएगा, बराबर वाले अंश बन जाएगा, बराबर वाला अंश क्या होगा, इसके हर में बन जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे भी बराबर हमारे पास होगा क्यू बटे सी। भी बराबर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, क्यू बटे सी। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ विभव V1 मान लूं और पहले प्लेट में हमारे पास विभव V1 है, हमारे पास आवेश क्या है, Q है, और पहली प्लेट में धारता हमारे पास क्या है, C1 है। विभव V1 है, आवेश हमारे पास Q है, धारता हमारे पास क्या है, C की जगह C1 है तो C1 लिख दिया। ऐसे V2 बराबर हमारे पास क्या होगा, Q बटे C2 होगा, क्योंकि दूसरे में हमारे पास क्या है, विभव हमारे पास आवेश Q है, धारता हमारे पास क्या है, C2 है। ऐसे तीसरे में हमारे पास होगा V3 बराबर हमारे पास होगा स्टूडेंट्स Q बटे C3, Q बटे C3, क्योंकि आवेश हमारे पास इस प्लेट पर क्या है, Q है, धारता हमारे पास क्या है, C3 है। V1, V2, V3 का मान समीकरण एक में, V का मान Q बटे C रखना है, V1 का मान Q बटे C1 रखना है, प्लस लगाना है, V2 का मान Q बटे C2 रखना है, प्लस लगाना है, V3 का मान Q बटे C3 रखना है। यानी V1, V2, V3 का मान समीकरण एक में रखना है। तो लिखते हैं V1, V2 व V3 के मान समीकरण एक में रखने पर सारे मान क्या करते हैं, हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास भी बराबर होगा स्टूडेंट्स Q बटे भी। V1 बराबर हमारे पास होगा Q बटे C1, प्लस है, प्लस लगाया, और V2 का मान हमारे पास होगा Q बटे C2, प्लस है, प्लस लगाया हमने, और V3 का मान हमारे पास Q बटे C3। V1 हमारे पास V का मान Q बटे C, तो Q बटे C रख दिया हमने, बराबर है तो बराबर लगा दिया। V1 का मान हमारे पास क्या है, Q बटे C1, तो उसकी जगह क्या रख दिया हमने, Q बटे C1, तो Q बटे C1 आया, प्लस है, प्लस लगाया। V2 का मान Q बटे C2 है, तो हमने क्या रख दिया, Q बटे C2, यानी Q बटे C2 है, प्लस है, प्लस लगाया। V3 का मान हमारे पास Q बटे C3 है, तो ये वाला मान हमने रख दिया Q बटे C3, यानी Q बटे C3। सब में हमारे पास क्या कॉमन है, Q कॉमन है, तो Q बटे V बराबर, यहां से क्या किया हमने, Q कॉमन किया, और Q कॉमन किया तो हमारे पास Q की जगह क्या बचेगा, ओनली 1, क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। Q कॉमन करने पर हमारे पास बचा 1 बटे C1, 1 बटे C2, 1 बटे C3। Q से Q कैंसिल, Q एकम Q बन हमारे पास, यहां भी बचा, यहां बचा 1 बटे V, सॉरी Q बटे C होगा ये हमारे पास, Q बटे C, सॉरी Q बटे C, हमारे पास होता है 1 बटे C, बन की गुणा इससे करेंगे हमारे पास यही आएगा, तो हम लिखते हैं 1 बटे C1, 1 बटे C2, 1 बटे C3, और धारता का मात्रक हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, फैरड। धारता का मात्रक हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, फैरड। क्या होता है, फैरड, फैरड होता है हमारे पास धारता का। अगर स्टूडेंट हमारे पास 3 संधारित्र क्या हो, श्रेणी क्रम में हो, तो हमारे पास धारता होती है 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। अगर हमारे पास ये 2 होते तो हमारे पास आता है 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2। इस C को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तुल्य धारता। इस C को कहते हैं तुल्य धारता या कुल धारता। जब न्यूमेरिकल हम हल करेंगे तो इसमें संबोधित करते हैं तुल्य शब्द के लिए, तो तुल्य धारता या कुल धारता बात एक ही है, किसी शब्द का प्रयोग करें, लेकिन हमें इसका मान निकालना है। अगर हमारे पास 2 संधारित्र होते तो 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2, 3 है तो हमारे पास 1 बटे में C3 कर दिए, 4 होंगे तो प्लस क्या कर देंगे, इसी में प्लस 1 बटे C4 कर देंगे, यानी 1 के बटे उसमें लिखते जाएंगे जितने हो तब। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर 3 संधारित्र हमारे पास इसमें श्रेणी क्रम में हो तो हमारे पास फार्मूला आता है 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 फैरड।
तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास इसका सूत्र। तो स्टूडेंट मैं इतने को तब तक रफ कर देता हूं। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो धारिता है, किसी संधारित्र की, जो हमारे पास कोई संधारित्र है, संधारित्र की जो टोटल कुल धारिता का हमारे पास जो व्युत्क्रम है, बटे हमारे पास होगा तो कोई क्या है, व्युत्क्रम है, उसमें तीनों संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम कैसे होता है, योग के बराबर होता है। ये हमारे पास थ्योरी कहती है कि हमारे पास तीनों संधारित्र की धारिताओं के तीन संधारित्र की धारिता है उसके का तुल्य व्युत्क्रम, धारिताओं का तुल्य व्युत्क्रम हमारे पास तीनों संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। तो इसमें लिखते हैं तीनों संधारित्र की कुल धारिता का व्युत्क्रम तीनों संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्योंकि हमारे पास तीनों धारिता क्या बटे में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स है यानी व्युत्क्रम है। यानी हमारे पास जो तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है, तीनों संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम यानी एक बटे में हमारे पास तो क्या होगा, व्युत्क्रम के योग के कैसे होता है, बराबर होता है। ये हमारे पास थ्योरी आती है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें जो हमारे पास तुल्य धारिता का हमारे पास, मान लो हमारे पास तीनों संधारित्र की धारिताएं समान है, तीनों संधारित्र हमारे पास, संधारित्र जितने भी हैं उनकी धारिताएं कैसी हमारे पास समान है, तो उसके तुल्य प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, हमारे पास तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/c बराबर n/c यानी c/n। अगर हमारे पास 5 है तो हमारे पास c/5 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो तुल्य धारिता है, यानी ये हमारे पास c क्या है, c टोटल धारिता है। अगर हमारे पास जितने भी हैं 5 हैं तो हम क्या कर देंगे, n की जगह 5 रख देंगे, 3 है तो 3 रख देंगे, जितना भी है तो उसको हमारे पास धारिता क्या होगी, c/n होगी, c/ हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, n होगी। यानी हमारे पास जितने भी संधारित्र हैं उनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, परंतु शर्त क्या है, उनकी धारिता कैसी हो, समान हो। प्रत्येक संधारित्र की धारिता कैसी हो, समान हो। समान हो तो हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास तुल्य धारिता का c/n, c/n नोट्स करें स्टूडेंट, c/n। अगर मैं इसमें 3 रख दूं तो 3 3 3, इसकी प्रत्येक की 3 कर दूं तो n/हर 1/c बराबर 3 से 3 कैंसिल, यानी c बराबर 1। इसकी जगह c, हाँ तो हमारे पास, हाँ यही हमारे पास स्टूडेंट का है। मात्रक क्या होगा इसका, फैराड। मात्रक हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, फैराड होगा। नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पुश करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो का लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। स्टूडेंट इस फार्मूले को कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को अधिकांश, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो किसी क्वेश्चन के साथ एड हुआ लॉन्ग मिलकर बना हो, तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास श्रेणी क्रम का सूत्र संधारित्र की धारिता के लिए। अब हम निकालेंगे संधारित्र की धारिता का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो यह लिखते हैं हेडिंग में, संधारित्र की धारिता का समांतर क्रम संयोजन।
संधारित्र की धारता का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम का चित्र कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? तो मान लेते हैं हमारे पास श्रेणी क्रम में क्या थे, सभी संधारित्र एक ही दिशा में थे, लेकिन समांतर क्रम में क्या होते हैं, सभी संधारित्र एक दिशा में नहीं होते हैं। अगर होंगे तो क्या होंगे, अलग अलग। श्रेणी क्रम में हमने एक ही तार से सबको जोड़ दिया था, लेकिन हमारे क्या करेंगे, समांतर क्रम में सभी संधारित्र को एक तार से न जोड़कर अलग अलग तारों से क्या करेंगे, जोड़कर किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा करेंगे। तो हमारे पास मान लो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, तीन संधारित्र हैं। इसमें भी क्या करेंगे, हम तीन संधारित्र के लिए क्या निकालेंगे स्टूडेंट, पहले प्लेट में हमने क्या मान लिया, प्लस प्लस क्यू प्लस प्लस क्यू प्लस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो हमारे पास प्रेरण के द्वारा इस पर क्या आएगा, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। इन तीनों को की हमने धनात्मक प्लेट को क्या किया स्टूडेंट, किसी पॉइंट ए से जोड़ दिया, और इन तीनों की ऋणात्मक प्लेट को हमने क्या किया स्टूडेंट, पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। पहली प्लेट पे हमने क्या माना, धारता C1, दूसरी पे हमने C2 मानी, तीसरी पे हमने क्या मानी, C3। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस प्रकार से श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर हमारे पास आवेश क्या था, समान था, उस विभव हमारे पास क्या था, उसमें बढ़ जाता था यानी असमान था। तो इसका उल्टा हुआ, इसमें हमारे पास क्या हुआ, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र हमारे पास विभव कैसा होगा, समान होगा, यानी इस पर भी होगा, इस पर भी होगा और इस पर भी होगा, लेकिन आवेश क्या रहता है, बढ़ जाता है। तो पहले संधारित्र आवेश हम क्या मानते हैं, Q1, इस पर क्या मानेंगे Q2 और इस पर क्या मानेंगे Q3। तो स्टूडेंट इसमें चित्र में किया क्या, हमारे पास जो तीनों संधारित्र हैं, तीनों संधारित्र की धनात्मक प्लेट को पॉइंट ए से जोड़ा है और जबकि ऋणात्मक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया है। ये हमारे पास है। इसका बेस हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर विभव मतलब भी कैसा होता है, समान, तथा आवेश असमान होता है। आवेश कैसा होता है, असमान होता है। ये उसका उल्टा है। श्रेणी क्रम में क्या था, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान था, विभव हमारे पास क्या था, असमान था। बट हमारे पास समांतर क्रम में क्या है स्टूडेंट, प्रत्येक संधारित्र पर हमारे पास आवेश तो असमान है, लेकिन विभव कैसा हमारे पास समान है। ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। अब आइए स्टूडेंट इस डायग्राम के बारे में लिखते हैं। डायग्राम हमने क्या लिया, तीन संधारित्र लिए हैं, जिनकी धारता हमारे पास क्या है, C1, C2, C3 को कौन से क्रम में जोड़ा है, समांतर। तो लिखते हैं, माना तीन संधारित्र जिनकी धारताएं क्रमशः C1, C2 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। पहचान है। अगर हम किसी संधारित्र को धारता को एक अलग अलग वायर से जोड़ते हैं, अलग अलग तार से जोड़ते हैं, तो हमारे पास क्रम कैसा होता है, वो समांतर क्रम होता है। यदि किसी संधारित्र की धारता को किसी एक वायर से कनेक्ट करते हैं, एक वायर से जोड़ते हैं, तो हमारे पास कौन सा क्रम होता है, वो स्टूडेंट वो हमारे पास होता है श्रेणी क्रम। तो पहले संधारित्र की धारता हमने C1 मानी, इसकी C2 मानी, हमने इसकी C3 मानी। तो हमने चित्र में लिखा है, माना तीन संधारित्र जिनकी धारता क्रमशः C1, C2, C3 है। प्रत्येक संधारित्र पर हमारे पास विभव क्या है, भी है। क्या है, भी है। क्या लिखते हैं, प्रत्येक
संधारित्र पर विभव भी है। संधारित्र C1 पर हमारे पास आवेश क्या है? C1 पर आवेश Q1 है। C2 पर हमारे पास आवेश क्या है? C2 पर आवेश हमारे पास क्या है? Q2 है। और C3 पर हमारे पास जो C3 संधारित्र है उस पर आवेश हमारे पास क्या है? Q3 है। वह C3 पर आवेश हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? Q3 है। C3 पर हमारे पास आवेश क्या है? Q3 है। इन तीनों संधारित्र की धनात्मक प्लेट को हमने किससे जोड़ा है? A से जोड़ा है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बात आप इंपॉर्टेंट से याद रखें, जिस क्रम में चाहे श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो, जिस क्रम में जो चीज असमान रहती है, जो चीज असमान रहती है अर्थात यानी बढ़ जाती है, उसका हमेशा क्या करते हैं? कुल करते हैं। जैसे श्रेणी क्रम में हमारे पास क्या था स्टूडेंट? विभव हमारे पास क्या था? असमान था। तो हमने क्या किया? विभव का कुल किया और कुल करने पर हमने क्या निकाला? एक फार्मूला प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमारे पास समांतर क्रम में स्टूडेंट हमारे पास क्या है? आवेश बढ़ रहा है, तो उसका क्या करेंगे? कुल करेंगे। क्या करेंगे? तो क्या लिखते हैं? कुल आवेश। तो हमारे पास Q बराबर होगा स्टूडेंट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप लिखना चाहें तो हमारे पास तीनों संधारित्र की धनात्मक प्लेट को हमने पॉइंट A के बाएं तरफ से जोड़ा है, जबकि तीनों संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट को हमने क्या किया है स्टूडेंट? पृथ्वी से जोड़ दिया है। क्या किया हमने? पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे स्टूडेंट? आगे इसमें हमें करना है, हम जानते हैं कि धारिता की परिभाषा से, और C बराबर होता है हमारे पास Q बटे V। हमें प्रत्येक में क्या करना है? Q का मान निकालना है, क्योंकि हमारे पास ये Q बराबर है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो हमारे पास Q का मान निकालेंगे, Q एकम Q बराबर हमारे पास क्या हो गया? CV। अगर मैं आवेश Q1 कर दूं, आवेश हमारे पास यहाँ Q1 है, धारिता हमारे पास क्या होगी? C1 होगी, और विभव हमारे पास क्या होगा? V होगा। अगर मैं यहाँ Q2 कर दूं तो हमारे पास आवेश Q2 है दूसरे संधारित्र पर, तो हमारे पास विभव क्या होगा? V होगा। तो धारिता हमारे पास क्या होगी? C2 होगी। ऐसी मैं तीसरे संधारित्र की बात करूं जिस पर हमारे पास आवेश क्या है स्टूडेंट? जिस पर हमारे पास आवेश है Q3, उस पर धारिता हमारे पास क्या होगी? C3 होगी, लेकिन विभव हमारे पास क्या होगा? V होगा। कुल हमारे पास आवेश Q है जिस पे हमारे पास धारिता C है, कुल विभव क्या है? V है। पहले संधारित्र पर हमारे पास आवेश Q1 है और धारिता हमारे पास C1 है, विभव हमारे पास क्या है? V1 है। दूसरे पे हमारे पास आवेश Q2 है, धारिता हमारे पास C2 है, विभव हमारे पास क्या है? V है। तीसरे पे हमारे पास आवेश Q3 है, धारिता C3 है, और विभव हमारे पास क्या है? V है। Q, Q1, Q2 और Q3 के मान किस में रखने? हमें समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने के लिए मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इसको क्या करता हूँ स्टूडेंट? रफ करता हूँ। इसको क्या करता हूँ मैं? अब रफ करता हूँ। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट? सारे मान इसमें रखता हूं। सारे मान को क्या करूंगा स्टूडेंट? इसमें रखता हूं। तो मैंने Q का मान हमारे पास Q बराबर CV, इस Q की जगह तो यहां लिखते हैं Q, Q1, Q2 व Q3 के मान समीकरण 1 में रखने पर Q का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट? CV है, तो Q की जगह क्या लिखेंगे हम? CV बराबर Q1 का मान हमारे पास क्या है? C1B, तो C1B प्लस है, प्लस लगाया। Q2 का मान हमारे पास क्या है? C2B, तो हमने लिखा यहाँ C2B प्लस है, प्लस लगाया। Q3 का मान हमारे पास क्या है? C3B। सारे मान हमने क्या कर दिए स्टूडेंट? समीकरण 1 में पुट कर दिए। अब स्टूडेंट देखने वाली बात यह है कि प्रत्येक टर्म से हमारे पास क्या है? V इसमें समान है, और V समान है तो क्या करेंगे? यहां से V को कॉमन करेंगे।
तो ये हमारे पास हो गया सी भी। यहाँ से भी कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचा ओनली C1 प्लस यहाँ बचा C2 प्लस यहाँ बचा C3। बी से भी हमारे पास कैंसिल हो गया, तो C बराबर हमारे पास आया स्टूडेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हमारे पास तीन संधारित्र को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है तो हमारे पास तीन संधारित्र के लिए समांतर क्रम का जो फार्मूला होगा वो होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और इसका मात्रक हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, मात्रक हमारे पास होगा फैराड। मात्रक हमारे पास क्या होगा, फैराड। ये हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, फार्मूला हुआ। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास C क्या है, ये C हमारे पास क्या है, तीनों संधारित्र की हमारे पास कुल धारिता या तुल्य धारिता है। यह हमारे पास क्या है, कुल धारिता, या आप बोले तुल्य धारिता। एक होती है कुल धारिता, एक होती है हमारे पास क्या, तुल्य धारिता। ये हमारे पास C है। कौन सी C, ये वाली C। अब मान लो हमारे पास तीन संधारित्र हैं या तीन से अधिक संधारित्र हैं और वो क्या है हमारे पास समांतर क्रम में है, बट कंडीशन क्या है, प्रत्येक की धारिता हमारे पास कैसी है, समान है। प्रत्येक की धारिता हमारे पास कैसी है स्टूडेंट, समान है। डॉट 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 प्लस C, सबकी धारिता हमारे पास कैसी है स्टूडेंट, समान है। तब हमारे पास फार्मूला क्या होगा, तो हमारे पास फार्मूला होगा टोटल धारिता बराबर NC, या लिखें टोटल धारिता बराबर C इंटू N। अगर मान लो हमारे पास पांच संधारित्र हैं जिनकी धारिता हमारे पास क्या है, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, पांच हमारे पास, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 सबका मान एक करके हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। लेकिन हमारे पास 5 है तो n हमारे पास कितना, n संख्या है, तो n का मान 5 होगा, तो C का हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। C की गुणा 1 से करके हमारे पास क्या आएगा, तब भी 5 आएगा, और तब भी हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 5 आएगा। तब भी हमारे पास क्या होगा, आएगा 5 आएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास एक थ्योरी प्रोड्यूस होती है, यहां से एक थ्योरी प्रोड्यूस होती है, थ्योरी प्रोड्यूस होती है। थ्योरी हमारे पास यहां से प्रोड्यूस होती है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता है प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योग के कैसे होती है, बराबर होती है। तो लिखते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर हमारे पास संधारित्र की जितने भी संधारित्र उनकी जो तुल्य धारिता है प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के कैसे होती है स्टूडेंट, बराबर होती है। तो स्टूडेंट हमने आज धारिताओं का संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन का हमारे पास फार्मूले का निगमन किया। इसके द्वारा एग्जाम में कभी कोई फार्मूले का निगमन भी पूछ लेते हैं, दोनों भी पूछ सकते हैं, एक भी पूछ लेते हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक अगला नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके बारे में जो एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तो आप स्टूडेंट इस टॉपिक का आप रिवीजन करें, फिगर सही से बनाएं, फिगर में कोई त्रुटि ना हो, और स्टूडेंट्स इन फार्मूलों को आप याद रखें। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें।